सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सेविका, महिलाओं को जो उत्पीड़न हो रहा था उनके उत्पीड़न को दूर करने वाली और जो बाल विवाह जैसी प्रथा थी उसको रोकने वाली, विधवा का पुनर्विवाह स्थापित करने वाली भारत देश की ऐसी महिला जिन्होंने पूरे भारत देश की महिलाओं के अधिकारों को के साथ साथ पढ़ने का काम, पढ़ाने का कार्य किया। ऐसी भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका को शत शत नमन उनके जन्मदिन पर। हार्दिक बधाइयां सभी देशवासियों को। मैं एक्शन न्यूज डॉक्टर के राज चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे देश की महिला जिन्होंने देश में महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसे कदम उठाए जिनसे आज देश की सभी महिलाएं जागरूक हुई और पढ़ी लिखी हुई। साथियों, यह देन माता सावित्रीबाई फूले जी का है। माता सावित्रीबाई फूले जी ने बहुत ही अथक मेहनत करके, बहुत ही परिश्रम करके महिलाओं को पढ़ने के लिए किया। तभी आज हमारी देश की जो महिलाएं हैं साथियों, वो डीएम, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति बन रही हैं। नहीं तो आज महिलाएं उस काबिल नहीं हो पाती अगर माता सावित्रीबाई फूले जी का यथक मेहनत ना होता। आइए हम इतिहास के पन्नों में चलते हैं कि आखिर माता सावित्रीबाई फूले जी कौन है जिन्होंने ऐसा काम किया और जिनके इस कर्म की वजह से आज महिलाओं को अधिकार मिला और महिलाएं शिक्षित हुई। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में सतारा जिला नायगांव, महाराष्ट्र, जो राज्य पड़ता है भारत देश के महाराष्ट्र राज्य में, एक निम्न परिवार में हुआ जिनके पिताजी का नाम खंडोजी और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई। और साथियों, जिस समय इनका जन्म हुआ माता सावित्रीबाई फूले जी का, उस समय महिलाओं के शिक्षा के लिए वर्जित था। महिलाओं को अधिकार नहीं था। लोग यही कहते थे कि पढ़ लिख कर करोगी क्या, या ऐसी स्थिति क्या, महिलाओं को वर्जित ही था। पढ़ने की तो बात ही साथियों छोड़ दीजिए। और माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 1831 में 3 जनवरी को जब हुआ, और उस समय यह व्यवस्था थी बाल विवाह की। कम उम्र में लोगों की शादियां कर दी जाती थी। तो मात्र 9 साल की अवस्था में उनका विवाह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के साथ किया गया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के साथ किया गया मात्र 9 साल की अवस्था में, सन 1840 में। साथियों, 1840 में उनका विवाह हो गया। और जैसा कि साथियों कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में चीज मिलता है कि महिलाएं जब शिक्षा से वंचित थी तो आखिरकार माता सावित्रीबाई फूले कैसे शिक्षित हुई। तो साथियों, इसके पीछे यह कहानी है कि उनके पति, जो कि राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, ज्योतिबा फूले जी भारत देश के राष्ट्रपिता, वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने देखा कि नारियों को पढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले पढ़ाने का काम माता सावित्रीबाई फूले जी को किया, यानी अपने पत्नी को किया। तो उनके अथक मेहनत की वजह से माता सावित्रीबाई फूले जी पढ़ पाई। जब वो पढ़ पाई तो उनके अंदर एक आंदोलन आया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जो नारी उत्पीड़न के शिकार हैं और शिक्षा से महरूम हैं, उनको पढ़ाने का हमारा दायित्व बनता है। तो माता सावित्रीबाई फूले जी ने जो इस दायित्व को निभाया, और साथियों ये जो है निकल पड़ी उस मिशन पर। और जब उस मिशन पर ये निकल पड़ी तो पढ़ाने जाती थी, लेकिन जो चाहते थे, जो ऐसी व्यवस्था के लोग थे जो चाहते थे नारियों को सम्मान की नजर से ना देखा जाए, नारियों को ना पढ़ाया जाए, तो वो लोग ये चाहते थे साथियों, वो लोग ये चाहते थे कि इनको ना पढ़ाया जाए और इन पर गोबर कीचड़ फेंकते रहते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले जी कभी हिम्मत नहीं हारी, और उनके इस हिम्मत का
जो नतीजा ये निकला कि एक साड़ी वो लपेट कर लेके जाती थी, लेकिन जब रास्ते में गोबर छेड़ दिया जाता था फिर दूसरी साड़ी वो पहन लेती थी साथी। और ऐसा करते करते सन 1948 में उन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला साथियों। और पहला विद्यालय खोलने में सबसे बड़ी भूमिका रही उनके सहेली माता उस्मान शेख जी का, नहीं माता फातिमा शेख जी का। उनके भाई उस्मान शेख जी ने जमीन दिया और माता सावित्रीबाई फुले जी उस्मान शेख जी और फातिमा शेख जी के साथ मिलकर उन्होंने भारत देश की प्रथम महिला विद्यालय खोला महिलाओं के लिए। और वहीं से साथियों महिलाओं के शिक्षा के द्वार खोल दिए गए। ये जो है दायित्व रहा, ये जो है काम रहा माता सावित्रीबाई फुले का। माता सावित्रीबाई फुले जी ऐसे ऐसे करते करते 100, 200, 300 विद्यालय खोलती रही पुणे में, और पुणे से लेकर भारत के हर राज्यों में यह चीज लागू हुआ और हर राज्यों में महिलाओं को पढ़ने के लिए मिलता गया प्रोत्साहन। इन्होंने विधवा पर, जो उस समय साथियों एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी कि विधवाओं को विवाह नहीं करना होगा, इन्होंने विधवाओं के लिए विवाह का प्रचलन किया कि विधवा की कोई वो नहीं है कि ये नहीं कि कम उम्र में, क्योंकि कम उम्र में लोगों की शादी हो जाती थी और कुछ लोग ऐसे थे भाई जो विधवा हो जाते थे। तो इसके लिए माता सावित्रीबाई फुले जी ने कहा कि विधवा का जो मुंडन किया जाता है नहीं किया जाना चाहिए, उस पर उन्होंने रोक लगाया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विधवा का भी हक है, पुनर्विवाह उन्होंने प्रक्रिया चालू की और अस्पृश्यता का आंदोलन उन्होंने किया। जो जात पात ऊंच नीच जैसी बीमारियां थी भारत देश में, उसके लिए माता सावित्रीबाई फुले जी ने आंदोलन किया और आंदोलन में उन्होंने कहा नहीं, सभी का हक है और अधिकार है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और पूरे देशवासी महिलाओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर माता सावित्रीबाई फुले जी ना होती तो आज हमारे देश की, भारत देश की किसी भी वर्ग की, किसी भी संप्रदाय की नारियां पढ़ी लिखी साथियों नहीं होती। और आज पूरे देशवासियों के लिए उस महिला को नमन करना जिन्होंने पूरे भारत देश की महिलाओं को आजाद कराया। कैसे? शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दिलाया, नारी सम्मान। तो जब उन्होंने लहर छेड़ा साथियों, हम बार बार कहते रहते हैं कि एक ही महापुरुष नहीं, बहुजन के जितने महापुरुष हैं सभी लोगों का योगदान रहा है और सभी लोगों ने ऐसी क्रांति की, जात पात के लिए क्रांति की, महिला उत्पीड़न के लिए क्रांति की, महिला सम्मान के लिए क्रांति की, समानता के लिए क्रांति की, शिक्षा के लिए क्रांति की, स्वतंत्रता के लिए क्रांति की, हक अधिकारों के लिए क्रांति की। तो साथियों समय समय परिवर्तन होता रहा और इन लोगों को अपना आदर्श मानते हुए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान में नारी सम्मान अधिकार दिया और लहर तो चलाया माता सावित्रीबाई फुले जी ने। और उस लहर को, उस कारवां को अपना आदर्श मानते हुए, अपना जो है वो मानते हुए उन्होंने भारतीय संविधान के द्वारा उस चीज को पूरा किया, जिससे आज हमारे भारत देश की सभी नारियां पढ़ी लिखी है, सभी बहन बेटियां पढ़ी लिखी है। नहीं तो आज नारी सिर्फ चूल्हा चौका में ही रहती। लेकिन यह माता सावित्रीबाई फुले जी का देन है कि आज PM, DM, CM, SP या जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं साथियों, सभी पदों पर जा रही हैं। पायलट से लेकर हेलीकॉप्टर, रेल या जितने भी विभाग हैं, सब पर महिलाएं आज जो है काम कर रहे हैं और लोगों को एक दिशा देकर अपने बलबूते पर खड़ी। तो मैं नमन करता हूं देश की उस माता को नमन करता हूं जिनकी बदौलत शिक्षा महिलाओं को मिला। मेरा सत नमन है माता सावित्रीबाई फुले जी को, मैं सत नमन कर रहा हूं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ और पूरे देशवासियों से यह अनुरोध कर रहा हूं, ऐसे ही माता को आप लोग याद कीजिए और जश्न के साथ उनकी जयंती को मनाइए, उनके विचारधाराओं को अपने अंदर प्रवेश करिए जिनकी बदौलत आप लोग हुए हैं। तो 3 जनवरी सन 1831 साथियों उनका जन्म। मैं तहे दिल से अपने एक्शन न्यूज डॉक्टर ए.के. राज चैनल की तरफ से नमन करता हूं और सभी साथियों को, सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर ए.के. राज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।